हमारी आयु के 70 वर्ष होते हैं। हम इस धरती पर 70 वर्ष जिएंगे, ऐसा लगभग है। और अगर हम खूब अपने शरीर का ध्यान देते हैं, अच्छे से रखते हैं और हम अच्छे हैं, मजबूत है, तो 80 वर्ष जिएंगे। उसके बाद हमें जाना होगा। तो भी कई लोग घमंड करते हैं इस बात पर। और घमंड किस बात का? क्योंकि उन्हें तो नष्ट हो ही जाना है, चाहे 70 वर्ष में, चाहे 80 वर्ष में। इसलिए क्या करें? प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। अगर आपको जीवन भर जय जयकार, जीवन भर आनंद से बिताना है, तो आपको परमेश्वर की जय जयकार करना होगा, उसकी भक्ति में दिन बिताना होगा, उसके साथ चलना होगा, ताकि आप आनंद के साथ अपने दिन को इस पृथ्वी पर बिता सके। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा, जय जयकार, उसके साथ संगति करना, उसके वचन को पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हमें आत्मिक सुख देता है, और यही हमारे जीवन में शांति को स्थापित करता है, और यही चीज़ हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आते हैं। और इसी से हम परमेश्वर को और अधिक जान पाते हैं। और जितने दिन तूने हमें दुख देता आया है, और जितने वर्ष हमने पृथ्वी पर कलेश के साथ भोगे हैं, उन सब को तू आनंद में बदल दे। वो सब बातों को जो हमने देखी है, पीड़ाओं को, वो सब को क्या कर प्रभु आनंद में बदल दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। तेरे भुजबल, तेरे आश्चर्य के काम अपने दासों पर प्रभु प्रकट करे, और तेरा प्रताप की तो महिमामय प्रतापीमय राजा है, वो उनकी संतान भी जान पाए। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। अगर हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसको सहारते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और यही चीज़ जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वो भी आशीषित होंगे, और परमेश्वर तुम्हारा पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना रहे, और वो भी परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे, उसको ही मानेंगे। तो पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर आपके बाद भी आपके बच्चों पर भी वही ग्रेस, वही आश्चर्य कर्म, वही अनुग्रह और वही दया और वही आनंद उनको भी देते रहेगा पीढ़ी से पीढ़ी तक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आशीषित हो जाए, तो आप उनको बताएं परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ताकि वो जो रिश्ता आपका है परमेश्वर के साथ, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। और इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वाह, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इससे पहले कि दुनिया बनी, तूने ही पृथ्वी की रचना की, तूने ही आकाश को बनाया, तूने ही तारागण को फैलाया, तूने ही सब कुछ बनाया जो कुछ देखने में आता है। तू अनादिकाल से आरंभ से अनंत काल तक का ईश्वर है, अनंत काल तक का परमेश्वर है। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। 1000 वर्ष अगर कोई पृथ्वी पर जीता है, जैसे कोई 100 पार करता है तो वो बहुत खुश होता है कि 100 पार किया, 100 पार किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 1000 वर्ष भी अगर तुम पृथ्वी पे जीते हो, 1000 वर्ष भी अगर आप जीते हो, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे है जैसे बीता हुआ कल, जैसे बीता हुआ एक दिन या एक रात का पहर। जैसे एक दिन बीता वैसे 1000 दिन है परमेश्वर की दृष्टि में।
जिससे आप 1000 दिन जी रहे हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक ही दिन है, एक ही दिन के समान है, या एक पहर के समान है जो रात में बीत गई और सवेरा हो गया। इस तरह परमेश्वर विराट है, अगम है और अनंत काल का ईश्वर है। इसलिए हमें उसके नाम की महिमा करना चाहिए, उसकी जय जयकार करना चाहिए। तब वो हमारे दुखों और कलेशों को आनंद में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो हमें अपनी शांति से भरता है। जैसे हम उसको खोजना चाहते हैं, वैसे वैसे वो हम पर प्रकट होता है और हमें अपने आप से भरता है। हमें अपने ग्रेस से, अपनी शांति से और अपने आत्मा से वो हमें भरता है। जितना आप उसको खोजोगे उतना वो आप पर जाहिर होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे खोजो। वो अपने खोजने वाले पर प्रकट होता है, वो अपने ढूंढने वालों को मिलता है, वो अपने पुकारने वाले की सुनता है। जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उनकी ओर देखता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में हो तो वो उसकी ओर देखता है जो उसे बचा सकता है, जो उसकी सहायता कर सकता है, उसकी ओर ताकता है। और आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने उतर आता है। आप उसे पुकारते तो वो आता है। और ये बात 100% सही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लकी हो जिसने रियल गॉड और जीवित परमेश्वर को जाना है। और बहुत से लोगों के पास ये अनुभव नहीं है। तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए उतर आएगा। वो सचमुच का प्रभु है। ही इज रियल गॉड। वो ऐसा नहीं है जिसकी कहानी, कथा और किस्से हमने सुने हैं, लेकिन वो सचमुच का है। सचमुच में वहां पर जाहिर हो। और मैं बता रहा हूँ कि उसकी उपस्थिति इतनी खास है कि आप उसकी उपस्थिति को सह नहीं सकते। डर जाओगे, आप घबरा जाओगे जब वो आप पर जाहिर होने लगेगा, क्योंकि कौन उसको सह सकता है? नो, कोई नहीं, कोई उसे सह नहीं सकता। लेकिन जितना आप सह सकते हो उतना ही वो आप पर प्रकट होता है। और जो दूसरे लोग हैं जो भक्ति में आपसे अधिक आगे हैं, वो भक्ति में उनका समर्पण बहुत है, वो अधिक भक्ति करते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर कहाँ है, किधर मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो नहीं जानते। लेकिन उनके मन में एक आस्था है, वो भक्ति करते हैं, लेकिन वो अनजाने ईश्वरों की भक्ति करते हैं और वो उन पर प्रकट नहीं होते। फिर भी वो भक्ति में आगे हैं और आपसे भी आगे हैं और बहुत आगे हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और जिसके लिए वो हो रहे हैं वो कभी उन पर जाहिर नहीं हुआ, कभी उन पर प्रकट नहीं हुआ, कभी उनके पास कोई रियल अनुभव नहीं है। लेकिन हमारे पास है कि जीसस इस रियल गॉड, वो सचमुच का प्रभु है और अपने पुकारने वाले की सुनता है और वो आ जाता है। सच में वो आता है। उसकी हर मीटिंग में वो आता है, उसकी हर सभा में वो होता है, वो हर पुकारने वाले के समीप होता है। वो आपको देखता है, आपकी दृष्टि उसकी ओर है और वो आपको देख रहा है। और वो इस वक्त भी हमारे साथ है, वो मौजूद है यहाँ पर, वो हमें देख रहा है क्योंकि वो सभाओं में आता है। लेकिन वो लोग नहीं जानने के बाद भी भक्ति में आगे हैं। लेकिन हम जानकर भी क्यों पीछे रहे? क्यों हम उनसे पीछे रहे? क्योंकि हमने तो उसको जान लिया, हमने उसके आश्चर्य को देखा है, हमने उसके बलवंत हाथ को देखा है, उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा है। तो हम क्यों पीछे रहे उन लोगों से जो नहीं जानकर भी अधिक भक्ति दिखाते हैं, अधिक समर्पण करते हैं, लेकिन उनका परिश्रम तो व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर अनजाने ईश्वरों की भक्ति की, जिन्हें वो जानते भी नहीं थे और जो कभी उन पर प्रकट नहीं हुए। लेकिन
हमने परमेश्वर को जाना है, टेस्ट करके देखा है। परमेश्वर कहता है कि चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। वो परमेश्वर भला है और भला ही करता है, और हमने उसका टेस्ट किया है, हमने जाना है। तो इसलिए हमारा समर्पण उनसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास परमेश्वर है वो जीवित है, वो जीवित है और हम प्रकट। तो क्यों ना हम और अधिक भक्ति में दिन बिताएं, और जितना आप उसे खोजोगे उतना वो आप पर प्रकट होगा, उतना अपने आप को वो आप पर जाहिर करेगा। उसने बुद्धिमानों से अपने आप को छुपा लिया, लेकिन उसने निर्बुद्धियों पर अपने आप को जाहिर कर दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। इसलिए हमें भी उसकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हम उसको जानते हैं, और जिसको जानते हैं अनंत जीवन उनका है, और आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। और वो लोग अनजाने हैं, लेकिन उन्हें पूरा सच नहीं मालूम कि भक्ति से होता क्या है, भक्ति से हमें मिलेगा क्या, और कैसे हम उद्धार को पा सकते हैं, और हमारे उद्धार के लिए क्या क्या रास्ता है, कैसे हम उस परमेश्वर के राज को जा सकते हैं। उनको नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है। जब हमको मालूम है तो फिर कैसे हम उसके राज्य से चूक कर जाए, तो फिर हम कैसे उस बड़े उद्धार से निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन हमें दिन प्रतिदिन और उसकी खोज में और उसकी तलाश में लगे रहना है, ताकि वो और हम पर जाहिर हो, वो और हम पर प्रकट हो, और हम उसके नाम में उद्धार को पाए। आमीन।